हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर करने वाले हैं, गोइंग टू स्लीप। ये इंग्लिश की क्लास 4 की बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वार्म अप में हमें क्या दिया है, डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। तो भाई जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से जो हैं वो सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स कैसे सोता है भाई, स्लीप स्टैंडिंग अप, मतलब खड़े खड़े सोता है। फिश कैसे स्लीप करती है, विद देयर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली रहती हैं जब वो सोती है। पैरट एंड स्टोक्स जो है, मतलब सारस, जो उसकी लंबी सी गर्दन होती है ना, उसकी बात करें। पैरट मतलब तो तोता समझ ही गया होगा। तो सारस वगैरह ये लोग कैसे सोते हैं, पैरट एंड सारस ये सोते हैं जब वाइल स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पर खड़े होकर ये लोग सोते हैं। एंड लायंस जो है, लायन मतलब शेर, लाई डाउन मतलब लेट कर, एंड स्लीप थ्रू आउट द डे, वो लेट कर सोता है, ठीक है, खड़ा रहता है और लेट जाता है और लेट कर सोता है। ऑल बर्ड स्लीप एज सुन एज इवनिंग फॉल, सारे जितने भी हैं ना, जितने भी पक्षी होते हैं बच्चों, वो शाम होते ही सोने लग जाते हैं, ठीक है। हमारी तरह ये नहीं कि रात को 10-10 11-11 बजे सो रहे हैं, ये लोग शाम को सो जाते हैं और बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। हाउ एवर फिर भी देयर इज़ वन बर्ड दैट डज नॉट स्लीप एट नाइट, एक बर्ड है जो रात को नहीं सोती। उल्लू रात को जागता है ना, ठीक है। चलो आ गया, आंसर भी आ गया। अब चैप्टर पे आते हैं, यहाँ से आएंगे आपके क्वेश्चंस, वो तो आपकी नॉलेज के लिए था बस ऐसे ही। मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग ट्राइज हिज बेस्ट टू फॉल अस्लीप। अब ये हमारे मेन करेक्टर, हमारे मतलब चैप्टर के हीरो हैं ये। अब आज ये ना विल्बरफोर्स जो हैं, ये सोने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं नाइट में, बट ही जस्ट के नॉट, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहे होते बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड अराउंड हिम। बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास हैपन अराउंड हिम, उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ़ ही इज़ एबल टू फॉल अस्लीप इन द एंड। चलो हमने देखना है इस चैप्टर में अब ये कि भाई वो रात को सो भी पाए या नहीं। चैप्टर क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं पर उनको नींद नहीं आ रही है। वन नाइट, एक दिन रात को, मिस्टर फॉग वॉज नॉट एबल टू स्लीप, मिस्टर फॉग जो हैं वो सो नहीं पा रहे होते। ही ट्राइड वेरी हार्ड, वो बहुत कोशिश करते हैं टू मेक हिमसेल्फ स्लीपी, कि उन्हें किसी तरीके से नींद आ जाए, बट ही जस्ट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं सो पा रहे होते हैं। देन ही रिमेंबर्ड, तभी उन्हें याद आता है समथिंग दैट ही हैड रेड इन अ बुक वंस, की उन्होंने एक बार जो है किताब में पढ़ा था किसी चीज़ के बारे में, किसी बंदे के बारे में। इट वॉज अबाउट अ मैन, ये एक बंदे के बारे में बात होती है, एक इंसान के बारे में, एक आदमी के बारे में उस किताब में लिखा था। हु कुड नॉट स्लीप, जो सो नहीं पा रहा था। तो द मैन इन द बुक हैड मैनेज टू फॉल अस्लीप बाय इमेजिनिंग दैट ही सॉ लॉट ऑफ शीप जंपिंग ओवर अ फेंस। वो आदमी क्या कर रहा था बेसिकली, वो अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कर रहा था कि भेड़ जो होती है ना, वो फेंस, वो जो भेड़ का बाड़ा होता है ना, किनारे 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 लगाते हैं जिसके अंदर भेड़ें रहती हैं, वहाँ पर जंप कर रही हैं। और वो आदमी उन्हें क्या कर रहा है, वो उन्हें काउंट कर रहा है। अभी बोर हो जाओगे तो काउंटिंग करते करते क्या होता है, नींद आ जाती है। जब हम छोटे थे तो मम्मी कहती थी उल्टी काउंटिंग कर लो, नींद आ जाएगी, ठीक है। जैसे 100, 99, 98 बोलते जाओ तुमको नींद आ जाएगी। तो इसमें यहाँ क्या दिखाया है कि भेड़ों को काउंट करना है, शीप को काउंट करना है, जब वो जंप कर रही हैं अपनी फेंस पर। तो ये इनको लगता है मिस्टर फॉग को कि यार ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे भी नींद आ जाएगी, इनको नींद नहीं आ रही होती है, आई विल ट्राई दैट। वो कहते हैं मैं भी इसकी कोशिश करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते हैं। सो ही क्लोज्ड हिज आईज एंड इमेजिन, वो आंखें बंद करते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। शीप जंपिंग ओवर हाई फेंस, की जो भेड़ हैं वो हाई फेंस के ऊपर जो है वो जंप कर रही हैं, और वो बिगिन टू काउंट, मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं काउंटिंग। व्हेन ही रीच्ड हिज 100, जैसे ही वो 100 पे पहुँचते हैं, एंड 14th शीप, 114th मतलब 114 नंबर की शीप तक पहुंचते हैं। काउंटिंग करते करते वो कल्पना कर रहे हैं। ही स्टार्टेड टू डोज ऑफ, मतलब उनको जमाई आने लगती है, मतलब वो थोड़ा सा नींद उनको आने लग जाती है। सडनली मतलब अचानक से ही मिसेस फॉगियो, जो उनकी पत्नी होती हैं, कहती हैं विल्बरफोर्स, आई थिंक द येलो हैन वांट्स टू ले एग, मुझे लग रहा है येलो हैन जो है हमारी, उसको अंडा देना है। अब इनको बड़ा गुस्सा आता है, क्या है यार, अभी तो मैं सोने वाला था और एकदम से उसने मुझे उठा दिया। फिर क्या होता है, ओह डोंट ट्रबल मी, इनके पति बोलते हैं, मिस्टर फॉग बोलते हैं कि अरे मुझे परेशान मत करो, जो कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो, एंड गो टू स्लीप, जाओ सोने के लिए जाओ, साइड मिस्टर फॉग क्वाइट इरिटेटेड, अभी वो बहुत इरिटेशन हो रही है। ही वेंट बैक टू हिज शीप अगेन, वो फिर से अपनी कल्पना में अपनी शीप को काउंट करना शुरू करते हैं। इस बार ही काउंटेड एंड काउंटेड, वो बराबर काउंट करते जा रहे हैं। फिर से वो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, एंड गॉट अप टू 120 शीप। अब वो पहुंच गए, कितनी शीप उन्होंने काउंट कर ली, 120।
ठीक है। अब 120वीं शीप तक जब वो पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, ही वॉज अबाउट टू फॉल asleep, वो फिर से उनको नींद आने लग जाती है, सोने वाले होते हैं। व्हेन द बेबी बिगिन टू क्राई, फिर इनका बच्चा जो है वो रोने लग जाता है। आफ्टर द बेबी वॉज फाइनली पुट अप टू स्लीप, जब बच्चा बिल्कुल सोने वाला होता है, मिस्टर फॉग डिसाइडेड टू ट्राई काउंटिंग इज इमेजिनिंग शीप अगेन। वो कहता है नहीं यार, मैं फिर से इमेजिन करूँगा और मैं फिर से शीप काउंट करूँगा, मुझे फिर से मुझे सोना तो है ही। फाइनली ही हैड जस्ट फिनिश काउंटिंग एंड 64th शीप तक वो पहुंच जाते हैं। व्हेन हिज आंट नॉक्ड द डोर, तब उनकी आंटी टक 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 डोर पे बजा देती हैं, है ना, नॉक करती हैं। तो फिर बोलती हैं आस्क इफ़ ही वॉज अवेक, कि भाई क्या तुम जाग रहे हो। तो उनकी जो पत्नी, वो फिर जो पड़ोसन होती हैं, जो भी आंटी होती है उनकी, वो पूछती है, शी सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू क्लोज द बैक डोर। मिस्टर फॉग को कहती है, मिस्टर फॉग आपने अपने घर का पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए हो। और उनको ऐसा लगता है, शी थॉट, वो सोचती हैं दैट शी हैड हर्ड थीव्स इन द बैकयार्ड, कि उन्होंने सुना है कि पीछे की तरफ जो है बैकयार्ड में जो है वो चोर हैं। मिस्टर फॉग गॉट अप, वो उठ जाते हैं और फ्रॉम द बेड से उठते हैं इन एंगर। अब गुस्सा तो आ रहा है, बार बार सोने की कोशिश कर रहे हैं और सो नहीं पा रहे, वो गुस्से में उठते हैं एंड वेंट बैक टू चेक, वो चेक करने जाते हैं। ही फाउंड द डोर फर्मली क्लोज्ड, वो पाते हैं कि डोर तो पूरा कस के बंद ही है। ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम, जब वो अपने रूम में वापस आते हैं, ही डिसाइडेड टू काउंट शीप वन मोर टाइम, कहते हैं यार एक बार और काउंट करूँगा। अब दिस टाइम ही रीच 200, वो अब 200 नंबर तक पहुंच जाते हैं, 240 शीप तक, मतलब 240 नंबर तक, ठीक है, 240 नंबर तक वो पहुंच जाते हैं, 240 तक। ही वॉज नियरली एस्लीप, वो बस सोने ही वाले होते हैं। व्हेन द नेबर्स कैट स्टार्टेड फाइटिंग लाउडली, पड़ोसी की बिल्लियाँ बहुत तेज तेज लड़ने लग जाती हैं। मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट, अब उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। ही लीप्ड आउट ऑफ बेड, वो फटाफट बेड से जंप मारते हैं, उठते हैं, वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाते हैं। ही बिगिन टू थ्रो एनीथिंग ही कुड फाइंड, और जो उनके हाथ में आता है वो उस चीज़ को ठक 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 फेंकने लग जाते हैं, जैसे जूता है, सोप डिश है, कॉम कंघा है, प्लेट है, ब्रश है, जो उनके हाथ में आ रहा है वो सब फेंक देते हैं। किसके ऊपर? बिल्लियों के ऊपर फेंक रहे हैं, उनको चुप कराने के लिए। फाइनली ही मैनेज टू गेट द कैट्स टू गो बैक इनसाइड एंड रिमेन साइलेंट। अब फाइनली क्या होता है, वो कैट्स जो हैं वो अंदर चली जाती हैं और चुप हो जाती हैं। इट सीम्ड सिली टू कंटिन्यू, अब बहुत सिली तो लग ही रहा होता है कि फिर से वो काउंट करे शीप अगेन, लेकिन मिस्टर फॉग वांटेड टू ट्राई इट वंस लास्ट टाइम, कहता नहीं लास्ट टाइम नींद तो आनी ही चाहिए, तो लास्ट टाइम फिर से वो उसको ट्राई करते हैं। दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्क कर ही चुकी होती है। आफ्टर इमेजिनिंग द 82nd, मतलब 82वें नंबर पे जो है शीप जो है वो फिर से पहुंचते हैं उस नंबर तक। जंपिंग ओवर द फैंस, वो जंप कर रही है वो फैंस पे। ही वॉज फ्लोटिंग जेंटली इन टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, अब उनको हल्का हल्का सपने आने शुरू हो जाते हैं। सडनली हिज वाइफ फेल ऑफ द बेड इन हर स्लीप, उनकी बीवी जो हैं वो गिर जाती हैं नीचे। द नॉइज वोक द बेबी, अब जब बीवी बिस्तर से नीचे गिर जाती है तो उनका बच्चा उठ जाता है और फिर वो स्टार्टेड क्राइंग अगेन, बच्चा फिर से रोने लग जाता है। मिस्टर फॉग डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उनको समझ नहीं आता यार क्या करूँ मैं। ही ग्रैब्ड अ पिलो, वो एक पिलो लेते हैं एंड वेंट टू द सोफा इन द सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम में जाते हैं, सिटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना तकिया ले जाते हैं, पिलो ले जाते हैं और वहाँ जाके लाई डाउन, मतलब लेटे जाते हैं। सून जल्दी ही फैल अस्लीप, वो सो जाते हैं। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागते हैं इन द मॉर्निंग में, ही वॉज क्वाइट श्योर, वो बिल्कुल श्योर होते हैं दैट काउंटिंग शीप कुड नॉट हेल्प एनी वन स्लीप, कोई भी मतलब किसी को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसे किसी को नींद नहीं आने वाली है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।